तो चलो फाइनली एपिसोड 7 देख लिए और ये सच में यार बहुत ही सही था और इसमें हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। पर जो मेन हाईलाइट था वो था एपिसोड का एंडिंग, लिटरली बहुत ही कमाल का था। यहाँ हमें फाइनली पता चल जाता है कि ड्रैगन कौन है। और हाँ, एक बात और, नीचे लाल बटन दिया है उसे दबा देना। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हमें द बैटल ऑफ शाइनिंग वॉल दिखाया जाता है। तो सबसे पहले अपन इसके हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो दुनिया के खत्म होने के दौरान कायरीन के लोगों ने पानी देकर आइल के लोगों की मदद की थी और बदले में आइल के लोगों ने कायरीन के लोगों को चोरा नाम का एक पेड़ एज ए गिफ्ट दिया था, जिसके बाद 400 सालों तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक था। पर एक दिन कायरीन के उस वक्त के राजा लेमन डेमोड्रेट ने अपने तख्त बनवाने के लिए उस चोरा के पेड़ को कटवा दिया। आइल के लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कायरीन पर हमला बोल दिया। 2 साल तक चले इस युद्ध का जो आखिरी बैटल था वो था द बैटल ऑफ शाइनिंग वॉल, जिसे टारवालान के पास ड्रैगन माउंट पर लड़ा गया था। तो एपिसोड 7 के स्टार्ट में हमें यही द बैटल ऑफ शाइनिंग वॉल दिखाया जाता है, जहाँ टिग्रेन नाम की एक आइल योद्धा खुद को बचाने की कोशिश करती है और वो प्रेग्नेंट होती है। तभी उस पर आर्मी के कुछ लोग हमला करते हैं पर वो उन सबकी बैंड बजा देती है। पर इन सब में टिग्रेन घायल हो जाती है, जिसके बाद वो खुद ही बच्चे को जन्म देने की कोशिश करती है। तभी वहाँ एक बंदा आ जाता है और टिग्रेन पर तलवार तान देता है। खैर, तो कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जब मैट के बाहर रुक जाने के बाद नाइनिव और बाकी लोग मोरेन को गेट दोबारा खोलने के लिए बोलते हैं, पर मोरेन मना कर देती है और लोयाल बताता है कि वे गेट को फिर से खोलना उनके लिए इम्पॉसिबल है और अगर उन्होंने वेस के अंदर 1 पावर का यूज किया तो माचिन सिन बोले तो ब्लैक विंड उन पर हमला कर देगा। पर रैंड मैट को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तो एग्वेन रैंड को बोलती है कि उन्होंने मैट को नहीं छोड़ा बल्कि मैट ने उन्हें छोड़ा है। तो अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता मोरेन की बात मानने के अलावा, नहीं तो वो लोग बेवजह ही मारे जाएंगे। वहीं मोरेन को लगता है कि मैट डार्कनेस की ओर खींचा चला जा रहा है और अगर वो ड्रैगन हुआ तो उन्हें उसे डार्क वन से दूर रखना होगा, नहीं तो वो डार्क वन के साथ मिलकर पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। खैर, तो आगे पेरेंट को एक गाइडिंग स्टोन दिखाई देता है। गाइडिंग स्टोन को अपन एक तरह का मैप भी बोल सकते हैं, जो वेस के अंदर अलग अलग वे गेट तक पहुंचने का रास्ता बताता है, जिसे ऑगी बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। पर लोयाल देखता है कि गाइडिंग स्टोन से किसी ने तोड़फोड़ करने की कोशिश की है, तो इन्हें रियलाइज हो जाता है कि कोई है जो इनका पीछा कर रहा है। लोयाल बोलता है कि वो अब भी उसे पढ़ सकता है पर उसे थोड़ा टाइम लगेगा। तो मोरेन सबको वहीं रेस्ट करने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो लोग रेस्ट करने लगते हैं। तभी एग्वेन को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। तभी एक ट्रोलॉक उन पर हमला कर देता है और एग्वेन खुद को बचाने के लिए 1 पावर का यूज कर देती है और 1 पावर का यूज करते ही माचिन सिन उनके पीछे पड़ जाता है। मोरेन बोलती है कि माचिन सिन उनसे बात करने की और उनके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करेगा, पर उन्हें उनकी बात नहीं सुननी है और फिर माचिन सिन उन पर हमला कर देता है और उन सबके दिमाग के साथ खेलने लगता है। तभी नाइनिव अपने पावर का यूज करके माचिन सिन को रोकने की कोशिश करती है और इसी का फायदा उठाकर मोरेन वे गेट खोलने में कामयाब हो जाती है और वो लोग जैसे तैसे करके वहां से निकल जाते हैं और वो लोग फेल्डेरा सिटी पहुंच जाते हैं, जो कि साइनार का एक छोटा सा शहर होता है और लैंड का घर होता है। मोरेन बताती है कि आई ऑफ द वर्ल्ड तक पहुंचने में उन्हें 1 दिन और लगेगा, तब तक वो लोग फेल्डेरा में रुकेंगे। इसके बाद वो लोग फेल्डेरा के लॉर्ड एगलमार जगार्ड से मिलते हैं, जो कि साइनार के आर्मी का कमांडर होता है और मोरेन एगलमार को समझाने की कोशिश करती है कि डार्क वन वेस का यूज कर रहा है अपनी आर्मी को भेजने के लिए, इसलिए उन्हें फेल्डेरा के गेट का प्रोटेक्ट करना होगा। और एगलमार मोरेन की बात मान जाता है। एगलमार मोरेन से बोलता है कि सालों से आइसडे और उनका बहुत अच्छा संबंध रहा है, इसलिए वो लोग जब तक चाहे रुक सकते हैं। दूसरी तरफ फेल्डेरा गेट से एक बंदा बाहर आता है, पैडन फेन। खैर, तो मोरेन एगलमार की बहन लेडी एमिलिसा से रिक्वेस्ट करती है कि उसे व्हाइट टावर एक मैसेज पहुंचाना है रेड आइजा तक। उसे एक बंदे को ढूंढना है जिसका नाम है मैट कॉथन। जिसके बाद मोरेन मिन से मिलने पहुंचती है। मिन एक सिर होती है, उसमें ये पावर होता है कि वो लोगों को देखकर उनके भूत और भविष्य के बारे में काफी कुछ हद तक बता सकती है। मोरेन को जानना होता है कि उन चारों में से ड्रैगन कौन है, ताकि बाकी 3 को बचाया जा सके। और फिर मिन उन सब के बारे में कुछ न कुछ बताती है। पेरेंट का आंखों से चमकता हुआ दिखाई देता है। रैन के हाथों में उसे एक बच्चा दिखाई देता है। एग्विन और नाइनिव के बारे में उसे कुछ खास पता नहीं चलता और मिन लगे हाथ मोरेन का फ्यूचर भी देख लेती है। मिन बताती है कि एमरिल सीड की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। खैर, तो मोरेन को सबको बताती है कि सुबह होते ही वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे और नाइनिव मोरेन से मिन के बारे में पूछती है। मोरेन बताती है कि मिन फ्यूचर देख सकती है और वो जानना चाहती थी कि उनमें से ड्रैगन कौन है, ताकि बाकी लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि अगर कोई आई ऑफ द वर्ल्ड तक पहुंच गया और वो ड्रैगन नहीं निकला तो वो वहीं मारा जाएगा। पर वो नहीं जानती कि उनमें से ड्रैगन कौन है, इसलिए वो सुबह सबको आई तक लेकर जाएगी और उनमें से कोई 3 वापस नहीं लौटेगा। तो उनके पास रात तक का वक्त है सोचने के लिए, जिसके बाद वो चारों आपस में ही लड़ने लगते हैं। नाइनिव, रैंड और पेरेंट को डाउट होता है कि मोरेन उन्हें लेकर जो सोच रही है, अगर वो गलत हुआ तो वो लोग खाली फोकट में ही मारे जाएंगे। एग्विन बोलती कि उन्होंने अपने लोगों के लिए अपना गांव छोड़ा था
और अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो वो वहाँ जरूर जाएगी। और एग्विन नाइनीव को समझाने की कोशिश करती है कि वो अपना ईगो दूसरी साइड रखे और वो करे जो उसे करना चाहिए। और फिर रैंड और एग्विन में मैट को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। रैंड को लगता है कि एग्विन को मैट की कोई फिक्र नहीं है और उसे मैट से कोई लेना देना नहीं है। और तभी पेरेन उन दोनों के बीच में आ जाता है और नाइनीव बोलती है कि एग्विन को इनाम नहीं है जिसके लिए वो दोनों लड़ रहे हैं। और रैंड को लगने लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है और रैंड गुस्से में वहां से चला जाता है। वहीं मोरियन को लगने लगता है कि उसकी वजह से लैन की आज़ादी छीन गई है और मोरियन को रियलाइज़ हो जाता है कि लैन नाइनीव को पसंद करने लगा है। और मोरियन बोलती है कि उसे भी नाइनीव पसंद है। और मोरियन लैन को आखिरी बार जाकर अपने फैमिली से मिलने के लिए बोलती है, जिसके बाद लैन अपनी फैमिली से मिलने जाता है और नाइनीव उसे छिप कर देख रही होती है, पर लैन को ये पता होता है। और फिर लैन नाइनीव को अपने साथ चलने के लिए बोलता है और उसे अपने फैमिली से मिलाता है, जिसके बाद वो लोग साथ में डिनर करते हैं। और नाइनीव नोटिस करती है कि यहाँ सब लोग लैन को दाइसान कहकर बुलाते हैं। खैर, तो रात में नाइनीव लैन के रूम में आती है और बात का सीन तो यार खुद ही इमेजिन कर लेना, ठीक है। तो नाइनीव लैन से पूछती है कि सब उसे यहाँ दाइसान कहकर क्यों बुलाते हैं। लैन बताता है कि ये एक उपाधि है जो माल्किया के होने वाले राजा को दी जाती है, पर सालों पहले माल्किया को ब्राइट ने खत्म कर दिया था और फिर इन्हीं लोगों ने यहाँ उसकी देखभाल की थी। और लैन नाइनीव को रुकने के लिए बोलता है। वहीं एग्वेन रैंड से मिलती है और रैंड एग्वेन से माफी मांगता है। रैंड बोलता है कि वो जानता है कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं है, पर वो डरा हुआ था और वो उसे खोना नहीं चाहता था। रैंड बोलता है कि अगर आगे चलकर वो आइस एडी बनी तो भी वो उसके साथ चलेगा, उसका वार्डर बनकर। वहीं रात में हम देखते हैं कि रैंड को पता चल चुका होता है कि वही ड्रैगन है। जब ट्रोलाक ने उन पर हमला किया था तो टैम बड़ी अजीब सी बातें कर रहा था। वो माउंटेन पर किसी बच्चे के बारे में बात कर रहा था और माचिन सिन ने भी रैंड को बताया था कि वही ड्रैगन है। और रैंड खुद को और बाकी को बचाने के लिए कई बार अपने वन पावर का यूज किया था। तो रैंड मीन के पास आता है अपने सवाल का जवाब लेने और मीन को पहले से पता होता है कि वो कौन है। मीन बताती कि जब वो छोटी थी और तारवलन की गलियों में इधर उधर घूम रही थी तभी उसने पहली बार एक विजन देखा था। उसने एक बंदे को देखा था जिसके हाथ में उसका तलवार था और उस बच्चे को देखा था जो ड्रैगन माउंट पर पैदा हुआ था। फिर उस बंदे ने उस बच्चे को टू रिवर के गांव में पाला और वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं था। और रैंड को यहाँ कंफर्म हो जाता है कि वही ड्रैगन है। जिसके बाद रैंड मोरियन के पास जाता है और उसे बताता है कि वही ड्रैगन है। वहीं नाइनीव, एग्वेन और पेरेन तय करते हैं कि वो मोरियन के साथ चलेंगे और वो लोग रैंड और मोरियन का वेट करने लगते हैं। तभी लैन आकर बताता है कि मोरियन ने बॉन्ड तोड़ दिया है और वो कहीं चली गई है। वहीं मोरियन और रैंड ब्राइड के पास पहुंच जाते हैं। मोरियन बोलती है कि आई ऑफ द वर्ल्ड तक पहुंचने का यही एक रास्ता है। इसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं और एपिसोड 7 यहाँ से खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।